Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका टीचिंग एड। तो ये जो टीचिंग एड है ये बेसिकली है क्या? ये है आपकी शिक्षण सामग्रियाँ जिनका उपयोग आप शिक्षण के टीचिंग के दौरान करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अब पढ़ने वाला कौन? बच्चा ही होता है। बच्चे को पढ़ाता है शिक्षक। बच्चे अब तो शिक्षक और बच्चा जब दोनों ही मेहनत करते हैं और उस मेहनत को किस पर लिखते हैं? किताब पर लिखते हैं पेन के ज़रिए, और फिर क्या करते हैं? कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको कि पूरी दुनिया याद करती है, हम कह सकते हैं दुनिया बदल सकती है। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले क्या था? पहले आपको पता है कि अब आप लोग फ़ोन गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, तो आप अपने फ़ोन से ही जो है आपको कहीं भी रास्ते में कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं। पहले अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पहले आपको बुक्स ढूंढनी पड़ती थी अपने नोट्स के लिए। आप करोड़ों लाखों बुक्स लाइब्रेरीज में हुआ करती थी, उनमें से आप बुक सर्च करते थे कि कौन सी बुक में हमें नोट्स मिलेंगे। वो बुक सर्च करने के बाद आप उसकी एक एक लाइन पढ़ा करते थे और फिर उसको लिखा करते थे। ठीक है, अब हमारे पास बुक्स हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है। यूट्यूब पे हमें अच्छी से अच्छी फैकल्टी मिलती है जो कि हमें सारे कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर बनाती है। तो ये सब क्या हो रहा है? वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना। अगर हम पहले की दुनिया को और अब की दुनिया कंपैरिजन करें तो हमें बहुत कुछ यहाँ पर चेंजेस दिखाई देंगे। तो वही मैं यहाँ पर बोला कि अब हम अपने आज के सेशन में जो है वो टीचिंग एड पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जानते हैं टीचिंग एड होता क्या है। टीचिंग एड्स जो हैं वो आपके एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ कौन करता है? टीचर करता है। ठीक है, तो जिसके इस्तेमाल से टीचर स्टूडेंट तक अपने थॉट्स और किसी भी कंसेप्ट को बेहतर तरीके से पहुंचाता है, वही आपके टीचिंग एड्स कहलाते हैं। दे हेल्प इन बेटर लर्निंग। ये किस में मदद करते हैं? अच्छे से अच्छे अधिगम में। ठीक है, रिटेंशन एंड रिकॉल। ठीक है, बच्चे को याद रहता है। जब आप टीचिंग एड का इस्तेमाल करके कुछ भी कंसेप्ट या कुछ भी फैक्ट उन्हें बताते हैं तो वो उनके माइंड में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, उनको याद रहता है। ठीक है, थिंकिंग एंड रीजनिंग। और वो क्या करते हैं, जब टीचिंग एड के थ्रू आप कुछ भी इलैबोरेट करते हैं, उनको समझाते हैं, तो उसको वो रीजनेबल तरह से सोचते भी हैं। वहाँ पर उनकी तर्क शक्ति जो है वह विकसित होती है। एंड पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। और क्या होता है, जो भी स्टूडेंट है उसकी ग्रोथ भी होती है और मतलब उसकी वृद्धि और विकास भी हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट क्या करते हैं इस टीचिंग एड के ज़रिए? देखिए, टीचिंग एड जो है ये शिक्षण सामग्रियाँ मैंने बताई, इनके ज़रिए स्टूडेंट जो है अच्छे से सीखता है और बहुत ही कम समय में सीखता है इन मीडियम्स के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके टीचिंग एड्स पर है, और टीचिंग एड जो है वो आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दूसरा है कि जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो कैसी हो जाती है? इंटरेस्टिंग हो जाती है टीचिंग एड के थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लेक्चर मेथड है। टीचर गया, टीचर ने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, मान लीजिए अगर वो कोई कहानी सुना रहे हैं और उन्होंने बस बोलना शुरू कर दिया। एक लड़का था, वो एक गाँव में रहता था। ठीक है, उसके गाय भैंस थी, या वो उसका खेत थे, वो खेत पे काम करने जाता था, उनकी माँ उनको रोटी लेके जाती थी एंड ऑल। तो क्या हुआ, कहानी अगर उन्होंने सुनाना शुरू किया तो
इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। वहीं अगर ये कहानी स्क्रीन पर चल रही होती या वो डायग्राम्स के थ्रू समझा रहे होते तो इंटरेस्ट डेवलप होता। तो वही है कि लर्निंग जो होती है, टीचिंग एड्स के थ्रू लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अब बेनिफिट्स क्या रहते हैं टीचिंग एड्स के। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें टीचिंग एड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो स्टूडेंट रिटेन द कंसेप्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट क्या करते हैं, लंबे समय तक कंसेप्ट को रखते हैं अपने माइंड में। ठीक है, देखिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सभी को, आपने अपनी बचपन में जो फर्स्ट मूवी देखी होगी, वो चाहे आपने एक बार ही क्यों ना देखी हो, लेकिन वो आपको अभी तक याद होगी कि उस मूवी में क्या क्या हुआ था। उसका हर एक सीन आपको याद होता है। क्यों याद होता है? क्योंकि आप उसको देख रहे होते हैं, है ना। जब आप उसको देख रहे होते हैं तो आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं उस टाइम पे। तो जब आप उसको आपका इंटरेस्ट होता है, तब आप देख रहे होते हैं। तो आप इंटरेस्टिंग होकर उसको देख रहे होते हैं, आपके सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, तो वो भी कुछ चल रहा होता है वो सबको कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो आपके माइंड में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। आप उनको कितने भी लंबे समय के बाद याद करते हैं उस मूवी को, वो आपको याद आ जाती है। ठीक है, तो यही फ़ायदा है कि अगर आप किसी भी कंसेप्ट को, टीचिंग को, अगर आप शिक्षण सामग्रियों के उपयोग के साथ बच्चे को प्रोवाइड करते हैं लर्निंग, तो वो लंबे समय तक उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में रहता है। ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर हम बात करें तो ये आपके मोनोटोनस हैं। इसका मतलब ये, इसके मोनोटोनस होने से जो टीचिंग एड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मोनोटोनी को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि टीचिंग एड्स मोटिवेट स्टूडेंट। टीचिंग एड्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप, जैसे आप लोग अभी भी टीचिंग एड्स की मैं बात कर लेती हूँ, आप लोग संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखते होंगे। ठीक है, तो विवेक बिंद्रा सर की आप वीडियोस देखते होंगे। तो वो क्या है, एक तरह का टीचिंग एड ही तो है। वहाँ से आप सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, विजुअली सीख रहे हो, उनसे ऑडियो विजुअल एड है वो, तो वहाँ से आप सीख रहे हैं और क्या हो रहा है, आप उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, उनकी बातों से आप मोटिवेट हो रहे हैं। तो क्या है, ये टीचिंग एड जो है ये बच्चों को मोटिवेट भी करता है। बेटर लर्निंग टेक प्लेस, अच्छा अधिगम होता है क्योंकि इट सप्लीमेंट्स दी वर्बल इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्बल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। मतलब जब, अगर मान लीजिए जैसे कोई मूवी जब चल रही होती है तो उसमें आपको पिक्चर्स भी दिखाई देती हैं। ठीक है, साउंड भी वहाँ पर होती है और वर्बल मतलब लोग बोल भी रहे होते हैं। तो ये सबका कॉम्बिनेशन जब होता है, तो मैंने आपको वही बोला कि आपके सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अच्छे से कैच करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अगर आपके सामने कोई एक बुक रखी है, ठीक है, अब आप उस बुक को अगर रीड कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आप कैसे हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, आप उसको 2 या 3 पेज से ज़्यादा रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि बुक में क्या है, सिर्फ ऐसी लाइंस लिखी हुई हैं, आप उनको पढ़े जा रहे हैं, वो वर्ड्स हिल थोड़ी ना रहे हैं। ठीक है, तो ये रहता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स वेराइटी टू स्टूडेंट्स। अब ये जो टीचिंग एड्स होते हैं ये बच्चों को वेराइटी, स्टूडेंट्स को वेराइटी प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं, लेक्चर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी जो रिसेंट आपके स्कूल्स चल रहे हैं वहाँ पर स्मार्ट क्लास का जो है वो प्रोसेस आ गया है, और ये मेरे टाइम से ही था। तो आप लोग तो बिल्कुल ही मतलब इसको जानते ही होंगे, क्योंकि जब तो स्मार्ट क्लासेस जो है मैंने अपना 10th 2013 में किया था। तो 13 में ये स्मार्ट क्लासेस मैंने देखी थी, हमारे स्कूल में न्यूली लॉन्च हुआ था। तो स्मार्ट क्लासेस में क्या होता था, हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा करते थे। जब भी टर्न होता था, स्टार्टिंग में क्लासेस जो थी वो कम थी और
स्मार्ट क्लासेस कम थी और नॉर्मल क्लासेस ज़्यादा थी। सभी को स्मार्ट क्लास में पढ़ने का मौका मिले, इसलिए टाइम टेबल सेट किया गया था। तो हमारी जो स्मार्ट हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता था कि इस दिन इसकी स्मार्ट क्लास होगी, इस दिन इसकी स्मार्ट क्लास होगी। तो बेसिकली यही रहता था कि हमारा फ्राइडे सैटरडे को स्मार्ट क्लास का रहा करता था। तो चाहे किसी भी दिन छुट्टी हो जाए, अगर इन दिन फीवर भी है तब भी लगता था नहीं जाएंगे, आज तो स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है। इंटरेस्टेड होने का कारण क्या था कि वहाँ पर जो आपको टीचिंग दी जा रही थी वो पिक्चर्स के थ्रू दी जा रही थी। वहाँ पिक्चर्स जो थी वो मूव कर रही थी। एट दैट टाइम जो हमारा प्रोजेक्टर वगैरह था वहाँ उसमें वर्बल कुछ नहीं था, टीचर बोलता था, लेकिन फिर भी हम पिक्चर्स देखकर खुश हो जाया करते थे। ठीक है, तो वही है कि इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट पे डेवलप होता है और इस वजह से वो लेक्चर्स लेते हैं। ठीक है, टीचिंग एड्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि टीचिंग एड से क्या होता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में। वैसे क्या करेंगे, बहाना बनाएंगे कि अच्छा हल्का सा अगर सर दर्द भी हो गया तो सर दर्द हो गया, आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे शिक्षण सामग्रियों के साथ क्लास में बच्चे को लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको लगता है पता नहीं आज क्या कौन सा टीचिंग एड यूज़ होगा या फिर आज क्या सिखाया जाएगा, मिस ना हो जाए। तो अगर हल्का सर दर्द है, थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, तो स्टूडेंट सोचता है कि नहीं मैं क्लास लूँगा। ठीक है, तो यही है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है टीचिंग एड्स के थ्रू। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिटिंग माइल्स अवे फ्रॉम द एक्चुअल क्लासरूम कुड बी ब्रॉट टू क्लास फॉर टीचिंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी तरह के हमारे एक्सपर्ट्स टीचर हैं। आप लोग खान सर को सब लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग उन्हें। तो ऐसे हमारे काफ़ी एक्सपर्ट टीचर हैं जिनके द्वारा हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये पॉसिबल किस वजह से हुआ है, इन्हीं टीचिंग एड्स की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये आपके खान सर कहाँ से हैं, खान सर जो हैं वो आपके पटना से हैं और आप लोग वर्ल्ड में कहीं भी हैं आप इनका लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, किसके थ्रू, इस टीचिंग एड के थ्रू। तो यही है कि जो एक्सपर्ट्स हमसे बहुत दूर बैठे हुए हैं उनको भी हम अपने एक्चुअल क्लासरूम में ला सकते हैं, किसके थ्रू, टीचिंग एड्स के थ्रू। हाउ इज़ द ऑनलाइन मैथड ऑफ टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम द ऑफलाइन मैथड ऑफ टीचिंग। अब हम जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन मैथड जो है टीचिंग का वो कैसे अलग है ऑफलाइन से। तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन मेथड्स जो होते हैं यहाँ पर टीचिंग जो होती है वो आपकी 4 वॉल्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ठीक है, बट इन दी ऑनलाइन मेथड, लेकिन अगर हम ऑनलाइन मेथड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी पार्ट ले सकता है। ठीक है, कहीं से भी, कंप्लीट वर्ल्ड में से कहीं से भी कोई भी क्लास ले सकता है। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन मेथड में क्या है, लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे एक क्लास में। मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, अगर आप बरेली के हैं तो ये 40 स्टूडेंट्स भी बरेली के ही होंगे, चाहे वो अलग अलग सिटीज़, अलग अलग नगरों से क्यों ना हो, अलग अलग एरियाज से क्यों ना हो, लेकिन होंगे आपके बरेली के ही। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑनलाइन तो यही वही बोल दिया कि 4 दीवारी में बंद हो जाता है ऑफलाइन। लेकिन टीचिंग ऑनलाइन की जो बात होती है तो ऑनलाइन में देखिए बरेली से भी स्टूडेंट जुड़ता है, आपका बिहार से भी जुड़ता है, मतलब अगर स्टेट्स की बात करें यूके का भी होगा, आपके राजस्थान का भी बच्चा होगा। तो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग एरियाज से स्टूडेंट्स वहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं। और आपने देखा होगा जब भी कोई यूट्यूब लेक्चर चल रहा होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं थ्रू कमेंट्स। तो वही यहाँ पर बोला है कि ऑनलाइन में आप ऑनलाइन में पूरी दुनिया जो है पार्ट ले सकती है, देश के किसी भी कोने से। ऑफलाइन मेथड जो है टीचिंग का, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो ऑफलाइन मेथड होता है टीचिंग का वो आपका बेसिकली टीचर सेंटर्ड होता है, लेकिन जो ऑनलाइन मेथड होता है वो यूजली लर्नर सेंटर्ड होता है। अब ये कैसे होता है, अब आप कह रहे होंगे कि नहीं हमारे तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो फिर टीचर सेंटर्ड कैसे हो रही है ऑफलाइन टीचिंग। तो देखिए ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है जब ऑफलाइन में आप पढ़ रहे होते हैं तो आप ये बताइए कि मान लीजिए हिस्ट्री का लेक्चर है फर्स्ट,
ठीक है। ऑफलाइन टीचिंग में आपका फर्स्ट लेक्चर जो है वो हिस्ट्री का है, और आपको हिस्ट्री किसी किसी को बहुत बोरिंग लगती है और वो नहीं चाहता कि उसकी मॉर्निंग जो है वो हिस्ट्री लेक्चर से स्टार्ट हो और उसका दिन ही ख़राब हो जाए, मतलब बोरिंग उससे उसका शुरुआत हो जाए। तो आप ये बताइए, ये सेट किया गया है टीचर के द्वारा कि फर्स्ट क्लास हिस्ट्री की होगी, तो बताइए क्या आप यहाँ पर अपनी फर्स्ट क्लास साइंस की करवा सकते हैं? ये सुनो, नहीं करा सकते। स्कूल गए हैं, पहली क्लास हिस्ट्री की है तो आपको हिस्ट्री ही पढ़नी पड़ेगी। आपका मन है हिस्ट्री में, चलिए इंटरेस्ट भी आ गया, आपको सेकंड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन टीचर ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है तो फर्स्ट चैप्टर ही आपको पढ़ना है ना। अब आप मान लीजिए टीचर किस अकॉर्डिंग चल रहा है कि उसको किस अकॉर्डिंग चल रहा है वो, कि उसको सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में टीचर ये सोच के आपको पढ़ाने नहीं आ रहा कि उसको आपको लर्निंग प्रोवाइड करनी है, बल्कि वो ये सोच के पढ़ाने आ रहा है कि वो क्या ले रहा है, सैलरी ले रहा है, और सैलरी उसे किस बात की मिल रही है, सिलेबस को कंप्लीट कराने की। तो वो आपकी क्लास में ये थॉट लेके आ रहा है कि आपका सिलेबस उसको कंप्लीट कराना है, 2 मंथ्स की ड्यूरेशन उसे प्रोवाइडेड है, तो वो इस तरह से अपना सिलेबस स्टार्ट करेगा कि 2 मंथ्स से पहले ही उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए ताकि वो रिवीजन करा सके, और भी काफ़ी सारे वर्क्स होते हैं, टेस्ट वगैरह ले सके। तो अब वो अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए क्या होगा, वो अपना टारगेट लेके चलेगा। तो टीचर ने क्या ये देखा कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है? नहीं, टीचर ने क्या देखा कि 2 मंथ्स है मेरे पास, इनमें आपके देख लिए कि 4 संडेज़ के अकॉर्डिंग 8 संडेज़ हो गए। ठीक है, 8 संडे हो गए, 4 मान लीजिए अदर आपकी हॉलीडेज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने मान लिया कि इन 2 मंथ्स में आपके 60 डेज़ थे, इन 60 डेज़ में से आपके 12 डेज़ हो गए माइनस, कितने बचते हैं आपके? बचते हैं 48 डेज़। ठीक है, अब बताइए आप, 58 डेज़ बचते हैं, तो नहीं 48 डेज़, तो वो जो 48 डेज़ बचे आप उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इन 48 डेज़ जो भी बच रहे हैं, इन 48 डेज़ में से भी उनको क्या करना है, इन 48 डेज़ में से भी उनको 10 डेज़ छोड़ते हुए चलने हैं आपके टेस्ट के लिए, आपके रिवीजन के लिए। तो अब उनके पास कितने डेज़ बचे? 38 डेज़। अब उनको इन 38 डेज़ में आपका कोर्स कंप्लीट कराना है। लेक्चर मिनिमम 30 to 40 मिनट्स का होता है। इसमें आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना पॉसिबल नहीं है। क्लासेस भी आप मान लीजिए कि आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगती है। जब आपका बात, क्योंकि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी की हम बात करें तो यहाँ सोशल आता है, यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर भी वीक में डेली क्लास नहीं लग सकती। तो अब आप देखिए टीचर किस अकॉर्डिंग पढ़ाएगा कि उसे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो अपनी स्पीड जो है वो कैसी करेगा, फास्ट करेगा, और उस फास्ट स्पीड पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या है, वो किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी कि बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ से कि जो आपकी ऑफलाइन मेथड होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। अब ऑनलाइन मेथड आप बोले कि आपका ऑनलाइन मेथड कैसे है लर्नर सेंटर्ड, तो देखिए वो ऐसे है। ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रही है आपकी यूट्यूब पे चल रही है, आपकी टीचमेंट पे चल रही है, आपकी बायजूस पे चल रही हैं, ठीक है, आप अनअकैडमी पर क्लासेस ले रहे हो, तो अब आपके पास वहाँ पर ऑप्शन है। अगर आपका मूड नहीं है हिस्ट्री पढ़ने का और उस टाइम पर आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है किसी भी चैनल पे, मतलब मान लीजिए आप अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं, वहाँ हिस्ट्री की क्लास चल रही है और बायजूस पर मैथ्स की क्लास चल रही है, आपके पास चॉइस है, आप जाकर मैथ्स क्लास ले सकते हैं। तो हुआ ना ऑनलाइन लर्नर सेंटर, आपकी चॉइस थी, यहाँ पर टीचर की चॉइस नहीं थी। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये जो ऑनलाइन टीचिंग है, यहाँ पर उन लोग को आपका कोर्स कंप्लीट कराने से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि जो भी वो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आए, तो आपके बारे में सोच रहे हैं ना वो, तो यही क्या है, इसलिए वो ऑनलाइन मेथड जो है वो लर्नर सेंटर्ड है। ऑफलाइन मेथड जो है टीचिंग का, उसका फिक्स टाइमिंग होता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स का कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। ऑफलाइन में आप स्कूल जाओगे मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग आप 7:30 आपको स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है एट एनी कॉस्ट, और आपकी छुट्टी
2 PM ही होगी, उसके बाद ही आप घर आएंगे। लेकिन अब इतने जो आपका ये जो बीच का मिड टाइम रहता है 7:30 to 2 PM या 1:30 PM, तो ये आपका बिल्कुल फिक्स रहता है। इस टाइम में आप कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते, स्कूल में ही रहेंगे। चाहे आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे हो ना आ रहे हो, आपको अपना टाइम पास वहाँ पर करना है। बात अगर हम करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो वहाँ आप अगर लेक्चर्स लेने का मूड नहीं है, आप उठ जाते हैं, या फिर मान लीजिए आपने एक लेक्चर लिया और एक लेक्चर के बाद आपने अपना कोई और काम कर लिया, तो यहाँ पर आप क्या है, फ्री हैं अपने वर्क के लिए। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप टाइम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मॉर्निंग में कोई लाइव क्लास हो रही है और आप नहीं ले पाते हैं, तो आप उस क्लास को, अगर प्राइवेट नहीं हो रही है वीडियो, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। अब ऑफलाइन मेथड जो है वो बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपके रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो वहाँ पर उनको ऑनलाइन फैसिलिटी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ़ोन चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, टीवीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर ऑफलाइन मेथड जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, ऑफलाइन मेथड जो है उस हैज़ लिमिटेड सीटिंग। ऑफलाइन मेथड का लिमिटेड सीटिंग अरेंजमेंट होता है। बिल्कुल सही बात, मैंने बोला ना एक क्लास में आपके 40 स्टूडेंट्स ही होंगे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, तो वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 1000, 10,000, 20,000 भी वहाँ पर, इवन 50,000 भी एक साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन में आपका कोई भी सीटिंग लिमिट नहीं होती, लेकिन ऑफलाइन में होती है। 40 स्टूडेंट से ज़्यादा आप एक क्लास में नहीं पढ़ सकते। अब आता है ऑडियो एड्स। अब यहाँ पर हमारे अलग अलग एड्स आ रहे हैं कि कौन कौन से एड्स का यूज़ किया जाता है। तो ऑडियो एड्स की अगर हम बात करें, तो ये इन डिवाइसेस में क्या होता है, टीचिंग और जो मैसेज होता है वो सिर्फ सुना जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट को क्या करना है, अपनी हियरिंग मतलब उसका ईयर सेंसरी ऑर्गन जो है, इसका ही इस्तेमाल होगा, वो सिर्फ सुनेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं आपका पॉडकास्ट है, रेडियो सेट्स हैं, ठीक है, टेलीफोन है, मोबाइल है, ऑडियो प्लेयर्स हैं। तो ये सब क्या है, आपकी ऑडियो एड्स है। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सब कुछ सुनाई ही देगा। ठीक है, डिफरेंस जो है पॉडकास्ट और रेडियो का वो ये है कि पॉडकास्ट जो है वो आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है। पॉडकास्ट आपका अपलोड होता है ऑनलाइन फॉर द यूज़र टू लिसन इट लेटर, ताकि वो उसको बाद में भी सुन सकें। नेक्स्ट है आपका विजुअल एड आता है। पता ही होंगे आपको कौन कौन से एड्स हैं। तो ऑडियो एड्स बताइए, वहाँ से आप सुनते हो और कुछ नहीं। दूसरा आपका विजुअल एड्स आता है। यहाँ पर ये इन डिवाइसेस में क्या होता है, जो टीचिंग और या फिर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, आपके विजुअली आपको दिए जाते हैं, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इट अपील्स टू द आइज ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या होता है, आपका आइज सेंसरी ऑर्गन जो है वो एक्टिव रहता है। यहाँ जब विजुअल एड्स की हम बात करें, तो यहाँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है, सोचने लगेगा कि विजुअल है तो हमें सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। नहीं, विजुअल में सिर्फ आपको दिखाई देगा, यानी कि ये क्या हो सकती है, आपकी कोई भी इमेज हो सकती है, आपका डायग्राम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके स्लाइड पोस्टर्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, पोस्टर्स, तो ये सब आपके विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं। अब जो आया आपका ऑडियो विजुअल एड्स, ये है आपके यहाँ, आपको दिखाई भी देगा, आपको सुनाई भी देगा। ठीक है, तो इन डिवाइसेस में जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आपको जो टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसमें ऑडियो भी होगा, आपके विजुअल मीडियम्स भी होंगे एक साथ। जैसे कि आपके पपेट्स हो गए, फिल्म्स, कार्टून्स, ड्रामा और प्ले, ऑनलाइन वीडियोस, तो ये सब आपके ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं यहाँ, इनमें क्या होता है, टीचिंग एड्स जो होते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है टीचिंग के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, वॉल पे एक आपका बॉक्स टाइप होता है, उस बॉक्स से आपका फोकस किया जाता है वॉल पर, और इमेज आपकी वॉल पर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, तो वो आपका प्रोजेक्टेड एड्स कहलाता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है टीचिंग में। ये अराउज करते हैं स्टूडेंट में, इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है। स्टूडेंट्स प्रेजेंट भी करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को या फिर अपने असाइनमेंट को इन प्रोजेक्टर्स का यूज़ करके। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम अपने कॉलेज लाइफ में थे या स्कूल लाइफ में थे, तो हमें असाइनमेंट्स दिए जाते थे, हमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे जिनको हमें प्रेजेंट करना होता था। तो वो हम इन प्रोजेक्टर्स पर अपने असाइनमेंट्स को और अपने प्रेजेंटेशन मतलब असाइनमेंट्स को प्रेजेंट करते थे, प्रेजेंटेशन देते थे। ठीक है, जहाँ यहाँ आपकी स्लाइड्स आते हैं, आप स्लाइड्स के थ्रू इसको
प्रेजेंट करते थे फिल्म स्ट्रिप्स के थ्रू, या फिर कोई साइलेंट फिल्म होती थी, सिर्फ आपको दिखाई दे रही है और आप बोल रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो ये आपका प्रोजेक्टेड एड कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो ये एक पॉपुलर विजुअल एड है, सिर्फ दिखाई देती हैं। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल ही यहाँ पर किया जाता है प्रोजेक्टिंग स्लाइड को क्लासरूम में चलाने के लिए। प्रोजेक्शन जो होता है वो आपका स्क्रीन पर या तो स्क्रीन पर होगा या फिर आपके वाइट बॉल पर होगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ट्रांसपेरेंट माउंटेड पिक्चर होती है जिसको कि फोकस करके प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब लाइट के थ्रू फोकस करके प्रोजेक्ट कर दिया जाता है वॉल पर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो ज़्यादा मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट एनिमेशन, पिक्चर्स और चार्ट्स, ये सब भी आप बना ये सब भी क्या करते हैं, जो एनिमेशन, पिक्चर्स और चार्ट्स होते हैं ये भी स्टूडेंट में इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। प्रोजेक्टिंग एड्स जो होते हैं कुड बी डन थ्रू अ हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टेड एड्स भी जो आपके दो तरह के होते हैं, एक तो हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर जो कि आपके हाथ से हो जाता है, या फिर ओवरहेड जो आपके सर के ऊपर तक दिखाई देता है, मतलब जो आपको वॉल पर दिखाई देता है, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, इनमें क्या होता है आपके ये विजुअल एड्स ही होते हैं। यहाँ पर टीचिंग जो है बिना प्रोजेक्टिंग के की जाती है। ये ईजियर मेथड रहता है टीचिंग का, सस्ता होता है, कोई पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे और ईजिली इसको हैंडल किया जा सकता है। और लेकिन हम बात करें तो ये सिर्फ हमारे स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होता है, सभी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये क्या है, आपके चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं और ग्राफ्स हैं। नेक्स्ट चार्ट और ग्राफ के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए डजंट रिक्वायर एनी सॉफ्टवेयर। अगर चार्ट आपने बनाया है या फिर बाय किया है तो उसको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है जो कि उसको ड्रॉ करे, ठीक है। इट इज़ यूज टू टैबलेट अ लार्ज मास ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसका इस्तेमाल कब किया जा सकता है, जब आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को टैबलेट करना है तब आप चार्ट्स और ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन मेक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है। देखिए आप लोग वो जब मैथ्स पढ़ते थे तो वहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर हम पाई चार्ट वगैरह ड्रॉ करते थे। ग्राफ का जो आता था ना, हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, हमारे सेमेस्टर 2 में ही आता था ग्राफ्स का, तो वो अच्छा लगता था कि आप वहाँ पर ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं और ईजी भी रहता था, अंडरस्टैंडेबल हुआ करता था, ठीक है। तो वही है। और डिफरेंट टाइप के चार्ट्स यहाँ पर होते हैं, जैसे बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबुलर चार्ट, ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, ओवरले चार्ट, फुल चार्ट, स्ट्रिप्टीज चार्ट और फ्लिप चार्ट्स। तो इन सारे चार्ट्स का यूज़ किया जाता था जैसे कि आपकी सब्जेक्ट जो थी वो इंटरेस्टिंग हुआ करता था। और यहाँ पर आप क्या करते थे, लार्ज मास में जो भी डेटा होता था उसको आप टैबलेट कर लेते थे ईजिली। फ्लैश कार्ड, ये आपके स्मॉल कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। और यहाँ पर फ्लैश कार्ड में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि रिसर्च के स्टेप्स क्या है तो आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन लिखोगे वहाँ पर, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन लिखोगे, ठीक है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन क्या कर रहे हो, किसका कर रहे हो, ये सब नहीं लिखा होगा। सिर्फ अगर आइडेंटिफिकेशन आ गया मतलब आप खुद समझ रहे हैं कि वहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी प्रॉब्लम को, अब वो कुछ भी हो सकती है, ये फर्दर रहता है, ठीक है। तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फ्लैश कार्ड पर लिखेंगे। दे आर फ्लैश टू द ऑडियंस वन एट अ टाइम इन अ सीक्वेंस। और ये ऑडियंस को एक एक करके दिखाए जाते हैं सीक्वेंस में। दे कैन बी यूज फॉर क्विजेस, और इनका इस्तेमाल क्विजेस के लिए किया जाता है जहाँ पर कि क्वेश्चन जो होता है वो आपको एक साइड पर होता है और आंसर जो है आपका दूसरी साइड पर होता है, ठीक है। दूसरा है आपका माइंड मैप्स। तो ये ड्रॉ होते हैं हाथ से, बल्कि सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इनको बनाने के लिए। एंड इट बूस्ट क्रिएटिविटी एंड हेल्प्स इन मेमोराइजेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये भी क्या करते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं और इससे भी जो है आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ईजिली याद रख सकते हो। ये मेथड जो था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये टोनी बुजान के द्वारा दिया गया था 1960 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज़ लाइक अ डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग टास्क। ये एक तरह का डायग्राम होता है जो कि आपके टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके वर्ड्स को, आपके कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जो कि आपके टॉपिक के अराउंड अरेंज होते हैं। स्टूडेंट्स एक्सटर्नलाइज करते हैं कंसेप्ट्स को और अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं डिफरेंट आइडियाज़ के बीच में कनेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले बोर्ड। अब ये जो है एक तरह का फॉर्म ऑफ टीचिंग है जो कि फैसिलिटेट होता है आपका स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया
दिया जाता है किसी भी एक टॉपिक पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, प्रेजेंटेशन को एडजस्ट किया जाता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को नोट्स लेने के लिए। ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रहते हैं नॉलेज के रिटेंशन के टीचिंग के फॉर्म में। और ये एग्जाम्पल जो है आपके डिस्प्ले बोर्ड्स के, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। अगर ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड नहीं होगा तो क्या टीचिंग अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं। टीचर जब तक वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखता है तब तक स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाता। बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशंस वगैरह पेज टग इन होती हैं, ठीक है, या जो भी कुछ रिसेंटली चल रहा होता है वो आपके बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया जाता है, तो उससे आपको पता चलता रहता है कि क्या क्या चल रहा है, क्या नई इन्फॉर्मेशन आई एंड ऑल। एंड आपका मैग्नेटिक बोर्ड। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। अब कौन से कारण हैं जो कि आपके टीचिंग एड्स को सिलेक्ट करने में कारक परेशान करते हैं, ठीक है, या फिर प्रभाव डालते हैं? तो देखिए, लिटरेट ऑडियंस जो होंगे वो प्रिंट मीडिया को समझेंगे, जबकि जो कम लिटरेट होंगे वो आपके पिक्चर्स और सिंबल्स को समझेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं फिर, ठीक है। ऑनलाइन मेथड जो है टीचिंग का या फिर प्रोजेक्टर मेथड का, वो लार्ज ऑडियंस के लिए ही, ठीक है। अब आप प्रोजेक्टर का यूज़ खाली 2 स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ना करेंगे, ठीक है। रेडियो और टेलीविज़न मीडियम जो है वो ज़्यादा अवेयरनेस को डिसमिनेट करने के लिए है। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स या फिर कुछ भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है ऑडियो विजुअल मोड की, ताकि वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकें और ईजी टू अंडरस्टैंड बना सकें। टीचिंग एड जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया, वो हेल्प करता है आपके लार्ज ऑडियंस को रीच करने में किसी भी एक क्लास में, ठीक है। इसी वजह से जो इनिशियल कॉस्ट रहता है सेटअप का वो कम किया गया, जो कि आपके पहले इसकी वजह से हिंड्रेंस रहा करता था। विजुअल टीचिंग एड्स जो होते हैं वो आपके प्रूव हो रहे हैं अपीलिंग और स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव, तो इसलिए इनको आपको इंगेज, मतलब इसीलिए इट इज़ कीपिंग दैम इंगेज, क्योंकि ये बच्चों को क्या करता है, इंगेज करता है। तो ये थे आपके टीचिंग एड्स के फ़ायदे, उनको इन्फ्लुएंस करने वाले कारक और क्या क्या होते हैं आपके टीचिंग एड्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।